दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव आज आपको इतिहास के झरोखों में ऐसी एक कहानी के साथ दो कहानियाँ सुना रहा हूँ जिसे आप सुनकर गर्व से प्रफुल्लित हो जाएंगे और आपको फ़ख्र होगा कि आप हिंदुस्तानी हैं और हमारे देश की बहन बेटियाँ अपने देश, अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हैं, अपना सिर काट कर भी रख सकती हैं। अपने देश और सम्मान की रक्षा के लिए वो किसी हद तक गुजर सकती हैं। तो दोस्तों आपको आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ हाड़ा रानी की। हाड़ा रानी जिसे हम सहल कंवर के नाम से भी जानते हैं। यह हाड़ा की राजकुमारी थी और इनका विवाह सिलंबर के राजा रतन सिंह चूड़ावत के साथ हुआ था। रतन सिंह चूड़ावत सिलंबर के राजा थे और सिलंबर के जो राजा होते थे वह चित्तौड़ के सेनापति होते थे। अभी इनकी शादी ही हुई थी। इनकी आज शादी हुई थी कि इनके पास एक संदेश आता है राव रतन सिंह के पास कि आपको औरंगज़ेब की फ़ौज को अजमेर की घाटी में रोकना है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि औरंगज़ेब को हमेशा हिंदू राज्य आँखों में खटकते रहते थे। उसने जजिया कर लगाया था जिसका राजा महाराणा राज सिंह ने पूरा विरोध किया था। ये महाराणा जो राज सिंह थे ये हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज थे। तो होता क्या है कि जो औरंगज़ेब की जो फ़ौज चली उसकी भी कहानी आपको एक कहानी के साथ दो कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। होता क्या है कि पहले जो शादी संबंध होते थे वह किसी माध्यम से हुआ करते थे। आज की तरह नहीं कि व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, लड़का देखा, लड़की देखी, घर वालों ने देखा, नहीं। पहले चित्र ले जाए जाते थे, वहाँ राजकुमारी को दिखाया करते थे। तो एक जो बुढ़िया थी वो बहुत सारे फ़ोटोओं को लेकर किशनगढ़ राज्य जो अजमेर के पास स्थित है वहाँ पर पहुँची और वहाँ की जो राजकुमारी थी विवाह योग्य थी, वो बहुत सुंदर भी थी। तो उसको उसने बहुत सारी फ़ोटोएँ दिखाई। तो उसमें मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल राजकुमार थे। तो उसने कहा कि आपके पास किसी हिंदू शासक की फ़ोटो नहीं है? तो उसने कहा हिंदू शासक इतने वीर हैं ही नहीं कि हम उनकी फ़ोटो रखें। तो उसने औरंगज़ेब की फ़ोटो ली और उसको कहा कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, ये बुढ़ा है, मैं इससे क्या करूँगी विवाह करके, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती और मैं इसे पसंद नहीं करती। मैं हिंदू हूँ, हिंदू छत्राणी हूँ, मैं किसी हिंदू शासक के साथ ही विवाह करूँगी, अन्यथा कुंवारी ही मर जाऊँगी। और मैं मुसलमानों के जनाने में नहीं जाऊँ, हरम में नहीं जाऊँगी। दिल्ली जा ही नहीं सकती। उसने बेइज्जती की। और ये जब ऐसा किया उसने, तो ऐसा करने के बाद वो फ़ोटो लेके वो बुढ़िया जो थी वो दिल्ली आ गई और औरंगज़ेब से उसने सारा हाल और किस्सा सुनाया कि किशनगढ़ जैसी हुक्म, गुस्ताखी माफ़, जान बख्शें तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तो उसने कहा बोलो। उसने कहा किशनगढ़ जैसी एक रियासत, छोटी सी रियासत की राजकुमारी बहुत सुंदर है और उसने आपकी फ़ोटो को देख के बहुत अपमान किया है। उसने और चढ़ा कर कहा। औरंगज़ेब को लगा कि अच्छा। उसने तुरंत संदेश भिजवाया किशनगढ़ कि किशनगढ़ की राजकुमारी का डोला जो है वो मुग़ल हरम में भिजवा दो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये संदेश जब किशनगढ़ पहुंचा तो किशनगढ़ बहुत ही छोटी रियासत थी। जो वहाँ का राजकुमार था, जो राजा था, वो 5 वर्ष का ही था क्योंकि उसके पिता जो थे एक युद्ध में मारे गए थे। और मारे भी कैसे गए थे कि औरंगज़ेब के हाथी, जो औरंगज़ेब हाथी पर चढ़ता था तो उस हाथी पर चढ़ के ही मारने जा रहे थे कि उनकी डेथ हो गई और वो हौदे में छिप गया औरंगज़ेब। इस वजह से औरंगज़ेब बच गया। तो वो पहले से ही खार खाए बैठे हुए थे और राज जो सत्ता थी वो उसकी दादी और उसकी माँ और कुछ सिप सामंत, छोटी सी रियासत थी, वो सत्ता चला रहे थे। जब उनके पास ये दिल्ली का फरमान आया तो वो परेशान, घबरा गए और उन्होंने हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया तो चारुमती ने कहा कि आपने बिना मुझसे पूछे मेरी शादी कैसे तय कर दी, वो भी मुग़ल के साथ। तो सबने समझाया कि हम आपकी शादी इसलिए कर रहे हैं कि पूरी रियासत बच जाएगी, जो रियासत बच जाएगी और यहाँ की जो अन्य बहू बेटियाँ हैं, जनता है, वो बच जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी। बोली नहीं, आप मेरी शादी नहीं कर सकते, मैं प्राण दे दूँगी लेकिन मैं ये संबंध नहीं करूँगी। बहुत समझाया गया, वो नहीं मानी। बोली अगर आप नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं तो मैं मेरी रक्षा खुद कर लूँगी। बस उसने क्या किया, उसी समय एक गुप्त संदेश एक विश्वस्त सैनिक के साथ
राणा राज सिंह के पास भेजा और उसमें लिखा कि मैं वैष्णव धर्म को मानती हूँ, मैं कृष्ण की उपासक हूँ और मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया है। मैं आपके चरणों की दासी हूँ। आप मुझे मेरा हरण कीजिए, मुझे मेरा विवाह कीजिए। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से किया था उसी प्रकार आप मुझे ले जाइए, वरना औरंगज़ेब की फ़ौजें आ रही हैं और वह मुझे बलात् ले जाएंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं मुग़ल हरम में जाना पसंद नहीं करूंगी। और आप जैसे वीर शिरोमणि के रहते हुए मेरा मरना ये कलंक होगा हिंदुस्तानी सभ्यता पर और हिंदू राजाओं पर। जैसे ये संदेश राज सिंह के पास पहुंचता है, राणा तुरंत सभा बुलाते हैं और सभा में सही बात करते हैं कि मैंने मान सम्मान और एक राजकुमारी की मान मर्यादा के लिए ये बैठक बुलाई है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे विवाह करूँ और मेरे वचन की रक्षा करना आप लोगों का दायित्व है। सभी सामंत जो थे वो हाँ कर देते हैं, क्योंकि औरंगज़ेब से ने हिंदुओं पर उसमें जजिया कर भी लगा दिया था। सभी सामंत और हिंदू शासक, हिंदू जनता नाराज़ थी जजिया कर की वजह से। जजिया कर वह कर होता था, यदि आप हिंदू रहना चाहते हैं, हिंदू बने रहना चाहते हैं, अपने धर्म को मानना चाहते हैं, तो आपको वह कर दिल्ली सुल्तान को देना पड़ेगा, दिल्ली बादशाह को देना पड़ेगा, अन्यथा आप मुसलमान बन जाइए। तो उससे नाराज़ थे। तो उसने कहा ठीक है, हम संदेश भेजा कि ठीक है हम आ रहे हैं। उधर से औरंगज़ेब की फ़ौज चलती है और इधर से जो राणा राज सिंह अपनी फ़ौज लेके चलते हैं और ये निश्चित होता है कि अजमेर घाटी में, किशनगढ़ से पहले अजमेर घाटी में ही मुग़ल फ़ौज को रोका जाए। इसके लिए सलम्बर के जो राजा थे रतन सिंह चूड़ावत, चूँकि रतन सिंह सलम्बर के जो राजा हुआ करते थे वह मेवाड़ वंश के सेनापति होते थे। ऐसा जो है इनके पूर्वजों ने वचन दिया था कि जब तक हमारा जो राजा होगा हम राजा नहीं होंगे, हम सेनापति होंगे और हमेशा जो सिसोदिया वंश है उसके प्रति वफादार होंगे। तो राणा राज सिंह ने तुरंत संदेश जो था वो चूड़ामत को भिजवाया। चूड़ामत का भी विवाह हुआ था, राव रतन चूड़ामत का विवाह हुआ था हाड़ा रानी जिसका नाम था शहल कंवर, उनके साथ विवाह हुआ था और विवाह की बेदी से ही उठे थे कि उनके पास संदेशा आ जाता है। संदेशा आते ही वे बिना विचलित हुए अपनी फ़ौज को तैयार करते हैं, लेकिन वह प्रेम जाल में फंसे हुए थे, क्योंकि शहल कंवर जो थी वह हाड़ा राजवंश की राजकुमारी थी। हाड़ा राजवंश राजस्थान के बूंद जिले में स्थित है और वहाँ के जो हाड़ा थे, वो हाड़ा जो राजा हुआ करते थे वो बहुत वीर होते थे। मैं आपको बताऊं कि शहल कंवर की जो बुआ थी वो महाराज जसवंत सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था और महाराज जसवंत सिंह जब एक युद्ध में हार कर मारवाड़ पहुंचते हैं तो जो महारानी थी वो किले का द्वार नहीं खोलती और वो कहती है मेरा पति हारा हुआ नहीं हो सकता है, या आप युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते तो मैं सती हो जाती, लेकिन मैं हार स्वीकार नहीं कर सकती। तो उसको अपनी बुआ की याद आई कि मेरी बुआ कितनी बहादुर थी। तो जब काफिला लेके चलते हैं राजा रतन सिंह चूड़ावत, और जब वो महल के नीचे से गुजरते हैं तो देखते हैं हाड़ा रानी जो शहल कंवर थी वो झरोकों से झांक रही होती है। तो प्रेम और मोह और माया और जो उबार होता है, गुबार होता है, वो निकल आता है और वो एक सैनिक को बुलाते हैं, बोलते हैं जाइए रानी के पास जाइए और रानी से कोई निशानी लेकर आइए। रानी जो है, चूँकि जो रतन सिंह थे वो युद्ध भूमि में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि वचन में बंधे हुए थे इसलिए जाना पड़ा था और वह हाड़ा रानी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। जब उनकी स्थिति को हाड़ा रानी भांप चुकी थी, समझ चुकी थी, जब वो सैनिक ऊपर जाता है और उनके पास कहता है कि आप कोई अपनी निशानी दे दीजिए, तो हाड़ा रानी एक पत्र लिखती है। पत्र का मजमून ये होता है कि आप मेरे पति हैं, मैं आप पर सर्वस्व न्यौछावर करती हूँ, लेकिन आप मुझे मेरी वजह से युद्ध भूमि में जाने से घबरा रहे हैं। मैं मेरा सब कुछ आपको अर्पित करती हूँ और आप युद्ध में जाइए और शलम्बर का मान सम्मान, अपने पुरखों का मान सम्मान, गौरव बढ़ाइए। और ऐसा देश लिख के तलवार से अपना सिर काट के थाल में रख के, सैनिक जो थाल में सिर रखता है उसको चुनरी से उड़ाता है और जब लेके नीचे जाता है तो जैसे उस चुनरी उठाकर देखते हैं तो रौद्र रूप उनका क्रोध हो जाता है और वो बस वचन वहीं उस वचन खत को पढ़ते ही उनके
जो जोश था वो प्रफुल्लित हो जाता और वो अजमेर की घाटी में अपनी फ़ौज के साथ जाते हैं। इधर राजा राणा राज सिंह थे, ये भी वहाँ पहुँचते हैं किशनगढ़, वहाँ धूमधाम से विवाह करते हैं और सलम्बर का राजा रतन सिंह उस अजमेर घाटी में मुग़ल फ़ौज को वो गाजर मूली की तरह काटते हैं कि फ़ौज जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती है। दोस्तों, हाड़ा रानी के सम्मान में राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पुलिस ने हाड़ा रानी एक नई सेना तैयार की है। पुलिस में एक नया वो महिलाओं की जो ब्रिगेड है उसको हाड़ा रानी ब्रिगेड के नाम से जानते हैं, जिसमें महिलाएं ही सेवा करती हैं। ये है हाड़ा रानी की कहानी और रानी जो राजकुमारी चारुमती की कहानी। मैंने आपसे कहा था कि आपको 2 कहानी सुनाऊंगा और दोनों ही सुनकर आपका मन प्रफुल्लित होगा और आनंदित होगा। आपके अंदर जोश आएगा कि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की माँ बहन बेटियां हमारे देश के मान सम्मान, अपनी इज्जत और मान मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।